कौन है शिव? शिव संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कल्याणकारी या शुभकारी। यजुर्वेद में शिव को शांति दाता बताया गया है। शिव का अर्थ होता है पाप का नाश करने वाला, जबकि वह का अर्थ होता है देने वाला यानी दाता। क्या है शिवलिंग? शिव की दो काया है, एक वह जो स्थूल रूप से व्यक्त किया जाए, दूसरी वह जो सूक्ष्म रूप अव्यक्त लिंग के रूप में जानी जाती है। शिव की सबसे ज्यादा पूजा लिंग रूप पत्थर के रूप में ही की जाती है। लिंग शब्द को लेकर बहुत भ्रम होता है। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, इसी अर्थ में यह शिवलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। शिव यानी परम पुरुष का प्राकृतिक के साथ संयुक्त चिन्ह। शिव शंकर महादेव। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। इस तरह अनजाने में ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की है। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगहों पर तो शंकर शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। शिव ने सृष्टि की स्थापना, पालन और विनाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी शंकर का ही नाम है नामक 3 सूक्ष्म देवताओं की रचना की। इस तरह शिव ब्रह्मांड के रचयिता हुए और शंकर उनकी एक रचना। अर्धनारीश्वर क्यों कहा जाता है भगवान शिव को? भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान शिव आधे पुरुष ही हैं या उनमें संपूर्णता नहीं है। दरअसल ये शिव ही है जो आधे होते हुए भी पूरे। ये सृष्टि के आधार और रचयिता यानी स्त्री पुरुष शिव और शक्ति के ही स्वरूप है। इनके मिलन और सृजन से ये संसार संचालित और संतुलित है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। नारी प्रकृति है और नर पुरुष है। प्रकृति के बिना पुरुष बेकार है और पुरुष बिना प्रकृति। आधुनिक समय में स्त्री पुरुष की बराबरी पे जो इतना जोर है उसे शिव के इस स्वरूप में बाखूबी समझा जा सकता है। यह बताता है कि शिव जब शक्ति युक्त होते हैं तभी समर्थ होते हैं। शक्ति के अभाव में शिव न होकर शव रह जाते हैं। भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? अमृत पाने की इच्छा से जब देव दानव बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे तभी समुद्र से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी। सभी प्राणियों में हाहाकार मच गया। देवताओं और दैत्यों सहित ऋषि मुनि, मनुष्य, गंधर्व और यक्ष आदि उस विष की गर्मी से जलने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव विष पान के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भयंकर विष को अपनी हथेली पर लिया और उसे पी गए। जब भगवान शिव ने वह विष पिया तब उनके गले में ही माता पार्वती ने उस विष को रोक दिया। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव को भोले बाबा क्यों कहा जाता है? शिव पुराण में एक शिकारी की कथा। एक बार उसे जंगल में देर हो गई, तब उसने एक बेल वृक्ष पर रात बिताने का निश्चय किया। जगह रहने के लिए उसने एक तरकीब सोची। वह सारी रात एक एक पत्ता तोड़कर नीचे फेंकता रहा। कथानुसार बेल के पत्ते भगवान शिव को बहुत प्रिय। बेल वृक्ष के ठीक नीचे एक शिवलिंग था। शिवलिंग पर प्रिय पत्तों का अपहरण होते देख शिव प्रसन्न हो उठे, जबकि शिकारी को अपने शुभ काम का एहसास न था। उन्होंने शिकारी को दर्शन देकर उसकी मनोकामना पूरी होने का वरदान दिया। कथा से यह साफ होता है कि भगवान शिव कितनी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव महिमा की ऐसी कथाओं और बखानों से पुराण भरे पड़े हैं। भगवान शिव का स्वरूप। भगवान शिव का रूप स्वरूप जितना विचित्र है उतना आकर्षक भी। शिव जो धारण करते उनके भी बड़े व्यापक अर्थ है। जटाएं। भगवान शिव की जटाएं अंतरिक्ष का प्रतीक है। चंद्र। चंद्रमा मन का प्रतीक है। शिव का मन चांद की तरह भोला, निर्मल, उज्जवल और जागृत है। त्रिनेत्र। शिव की 3 आंखें, इसलिए उन्हें त्रिलोचन भी कहते हैं। शिव की ये आंखें सत्य, रज, तम तीनों गुणों, भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों कालों, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, तीनों लोगों का प्रतीक है। सर्पहार। सर्प जैसा हिंसक जीव शिव के अधीन है। सर्प तमोगुणी व संहारक जीव है जिसे शिव ने अपने वश में कर रखा है। त्रिशूल। शिव के हाथ में एक मारक शस्त्र है। त्रिशूल भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक इन तीनों तापों को नष्ट करता है। डमरू। शिव के हाथ में एक डमरू है जिसे वह तांडव नृत्य करते समय बजाते हैं। डमरू का नाद ही ब्रह्म रूप है। मुंडमाला। शिव के गले में मुंडमाला है जो इस बात का प्रतीक है कि शिव ने मृत्यु को वश में किया हुआ है। छाल। शिव ने शरीर पर बाघ की खाल पहनी हुई है। बाघ हिंसा और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि शिव ने हिंसा और अहंकार को दमन कर उसे अपने नीचे दबा लिया। भस्म। भगवान शिव के शरीर पे भस्म लगी हुई होती है। शिवलिंग का अभिषेक भी भस्म से किया जाता है। भस्म का लेप यह बताता है कि यह संसार नश्वर है। वृषभ। शिव का वाहन वृषभ यानी बैल है। वह हमेशा शिव के साथ रहता है। वृषभ धर्म का प्रतीक है। महादेव इस 4 पैर वाले जानवर की सवारी करते हैं जो बताता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनकी कृपा से ही मिलते हैं। इस तरह शिव स्वरूप हमें यह बताता है कि उनका रूप विराट और अनंत है। महिमा अपरंपार है। उनमें ही सारी सृष्टि समाई हुई है।